बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य का राजकुमार अर्जुन वीर, सुंदर और बुद्धिमान था। वह शिकार करने का बहुत शौकीन था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने निकला। शिकार करते करते वह गहरे जंगल में चला गया और अपने सैनिकों से बिछड़ गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह अकेला है, तब तक सूरज ढलने को था। थोड़ी दूर उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच था। राजकुमार अर्जुन ने सोचा कि शायद यहाँ कोई राजा या महल का रक्षक होगा जो उसे रात भर ठहरने की अनुमति दे सके। वह महल की ओर बढ़ा और बड़े लोहे के गेट को खटखटाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अद्भुत दृश्य था। महल सोने और चांदी से जड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ कोई पहरेदार नहीं था। तभी राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर युवती सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। स्वागत है राजकुमार अर्जुन, युवती ने कहा। राजकुमार चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? युवती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये महल साधारण नहीं बल्कि एक जादुई महल है। मैं नूरजहां हूँ, महान जादूगर जफर की बेटी। राजकुमार अर्जुन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा कि एक रात रुकने में कोई बुराई नहीं। नूरजहां ने उसे भोजन और आराम करने की जगह दी, लेकिन जैसे ही राजकुमार ने पहला निवाला खाया, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने खुद को आईने में देखा। वह एक बकरा बन चुका था। यह मेरी जादुई शक्ति का कमाल है। राजकुमार अर्जुन हैरान और घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नूरजहां ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। नूरजहां ठहाका मारकर हंस पड़ी, हा हा हा। राजकुमार अर्जुन, अब तुम इस जंगल में एक साधारण बकरे की तरह घूमोगे। राजकुमार अर्जुन अब एक बकरा बन चुका था। उसकी आंखों में डर और गुस्सा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता था। वह बकरों की तरह मिमियाने लगा। नूरजहां ने ठहाका लगाया और बोली, अब तुम इस जंगल में भटकते रहोगे राजकुमार। कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम कभी अपने राज्य नहीं लौट पाओगे। राजकुमार अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि नूरजहां ने ऐसा क्यों किया। उसने कभी नूरजहां का बुरा नहीं किया था, फिर यह सजा क्यों? नूरजहां ने राजकुमार को महल से बाहर धकेल दिया। बेचारा अर्जुन जंगल में इधर उधर भागने लगा। वो पेड़ों के बीच दौड़ा, तालाब के किनारे अपना अक्स देखा, लेकिन वहाँ एक वीर राजकुमार की जगह सिर्फ एक कमजोर बकरा दिख रहा था। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन वह अब इंसानों का भोजन नहीं खा सकता था। उसने घास खाने की कोशिश की, लेकिन मन में घृणा आ गई। नहीं, मैं बकरा नहीं हूँ, मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। रहस्यमयी बूढ़ा साधु। राजकुमार जंगल में भटक ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखों में तेज था और वह किसी रहस्य को समझने वाला लग रहा था। अरे, ये बकरा कुछ अजीब लगता है, साधु ने कहा। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और चौंक उठा। अरे, ये कोई साधारण बकरा नहीं, इसमें तो इंसानी आत्मा है। साधु ने मंत्र पढ़े और अपनी कमंडल से कुछ पानी छिड़का। अचानक राजकुमार अर्जुन थोड़ा बोलने लायक हो गया। बाबा, मुझे बचाए, अर्जुन ने मिमियाते हुए कहा। साधु को सब समझ आ गया। तो ये नूरजहां की जादूगरी है। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हर जादू का तोड़ होता है। राजकुमार की मुक्ति की पहली शर्त, साधु ने कहा, तुम्हें इंसान बनने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा असली रूप लौट आएगा। राजकुमार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या परीक्षाएं हैं बाबा? साधु गंभीर होकर बोले, पहली परीक्षा में तुम्हें अपनी वीरता साबित करनी होगी। जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है, अगर तुम उसे हरा दो तो तुम्हें अपनी इंसानी आवाज वापस मिल जाएगी। राजकुमार अर्जुन ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं एक योद्धा हूँ, मैं ये परीक्षा जरूर पास करूंगा। लेकिन एक बकरे के शरीर में शेर से लड़ना असंभव था। राजकुमार अर्जुन अब अपनी पहली परीक्षा के लिए तैयार था। वह जानता था कि एक बकरे के शरीर में शेर से लड़ना असंभव था, लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हिम्मत और बुद्धिमानी से हर लड़ाई जीती जा सकती है। याद रखो, शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दिमाग। शेर की मांद में राजकुमार जंगल में आगे बढ़ता गया। घना अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक एक गहरी गुफा से जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक विशाल शेर बाहर आया। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। उसने अर्जुन को घूरा और जोर से गरजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो नन्हे बकरे? अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इस दैत्याकार शेर से लड़े। वह भाग सकता था, लेकिन यह उसकी परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हराने का तरीका सोचने लगा। शेर को मात देने की योजना। अर्जुन ने चारों ओर देखा। पास में ही एक बड़ी झाड़ी थी, जिसके पीछे कांटेदार बेलें फैली हुई थीं। अर्जुन को एक योजना सूझी।
हे महान शेर, मैं तुम्हारे बल और शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास लाते हुए कहा। शेर ने घूरते हुए पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शक्ति पर सवाल उठाने की? अर्जुन बोला, अगर तुम सच में जंगल के सबसे शक्तिशाली जीव हो तो ये साबित करो। क्या तुम इस झाड़ी को एक झटके में उखाड़ सकते हो? शेर हंसा और गरजा, ये तो मेरे लिए आसान है। ऐसे ही शेर झाड़ी के पास पहुंचा और उसे जोर से खींचने लगा। उसकी टांगे कांटेदार बेलों में उलझ गईं। बेलों के तेज कांटे उसकी त्वचा में चुभने लगे और वह दर्द से गुर्राने लगा। उसने बेलों से निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह छटपटाता उतना ही बेलें उससे जकड़ती गईं। पहली परीक्षा पास। शेर की गरज जंगल में गूंज उठी, लेकिन अब वह फंस चुका था। अर्जुन ने तुरंत साधु के दिए हुए मंत्र को दोहराया और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उसकी इंसानी आवाज लौट आई। मैं फिर से बोल सकता हूँ, अर्जुन ने खुशी से कहा। शेर, जो अब बेलों से खुद को छुड़ा चुका था, अर्जुन की ओर देखने लगा, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि सम्मान था। तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे मात दी छोटे बकरे, तुम साधारण जीव नहीं हो। राजकुमार अर्जुन की पहली परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब उसे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार होना था, लेकिन ये परीक्षा पहले से कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। क्या राजकुमार दूसरी परीक्षा में सफल होगा? राजकुमार अर्जुन अब अपनी दूसरी परीक्षा के सामने खड़ा था, मायावी नदी जो किसी भी प्राणी को उसके प्रतिबिंब के माध्यम से अपने अंदर खींच सकती थी। उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर को हराया था, लेकिन ये चुनौती उससे भी अधिक खतरनाक थी। नदी का जादू और अर्जुन की परीक्षा। नदी की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं, लेकिन उनकी गूंज अर्जुन के कानों में रहस्यमयी आवाजों की तरह गूंज रही थी। पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी खुद की परछाई स्पष्ट दिख रही थी। अगर मैंने अपनी छवि देखी तो मैं हमेशा के लिए इस नदी में समा जाऊंगा, अर्जुन ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, पानी अचानक चमकने लगा और उसमें नूरजहां का चेहरा उभर आया। अर्जुन, नूरजहां की मीठी आवाज गूंजी, तुम अब भी भाग रहे हो? अगर तुम इस नदी में देखोगे तो तुम्हें वह शक्ति मिल जाएगी जिससे तुम मुझसे बदला ले सकते हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच्चाई थी? क्या सच में इस नदी में झांकने से उसे जादूगरनी की ताकत का रहस्य पता चल सकता था? अर्जुन की सूझबूझ। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत किया। उसने साधु की बातों को याद किया, यह नदी छलावा है, इसकी बातों में मत आना। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। उसने पास पड़े एक बड़े पत्ते को उठाया और उसकी मदद से नदी का पानी इधर उधर उछालकर अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाया। वह बिना अपनी परछाई देखे धीरे धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार नदी के पार पहुंच गया। जैसे ही उसने नदी पार की, एक तेज प्रकाश निकला और अर्जुन के शरीर में समा गया। अचानक उसका बकरे का रूप मिटने लगा और वह फिर से एक सुंदर शक्तिशाली राजकुमार बन गया। अंतिम टकराव, नूरजहां का अंत। अर्जुन ने अब पूरी शक्ति के साथ नूरजहां के महल की ओर कदम बढ़ाया। जादूगरनी जब ये देखी कि अर्जुन वापस इंसान बन चुका है तो वह गुस्से से पागल हो गई। यह असंभव है, वह चिल्लाई, कोई भी मेरे जादू को नहीं तोड़ सकता। लेकिन अब अर्जुन केवल एक साधारण राजकुमार नहीं था। उसने अपनी वीरता और चतुराई से न केवल खुद को बचाया, बल्कि अब वह नूरजहां के जादू को समाप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार था। अर्जुन ने साधु द्वारा दी गई शक्ति से मंत्र पढ़े और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, नूरजहां की शक्तियां कमजोर होने लगी। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी काली शक्तियां अब उसके नियंत्रण में नहीं थी। कुछ ही क्षणों में वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अर्जुन की विजय और सुखद अंत। अर्जुन विजयी होकर अपने राज्य लौटा। वहाँ के लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठे। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची वीरता केवल ताकत में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस में होती है। इसके बाद अर्जुन ने अपने अनुभवों से सीखा कि शक्ति से अधिक बुद्धि मायने रखती है। उसने न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने राज्य का एक महान शासक बनने का संकल्प लिया। और इस तरह जादूगरनी का अंत हुआ। राजकुमार अर्जुन को उसका असली रूप वापस मिला और पूरे राज्य में फिर से शांति और खुशी लौट आई।